Hello, students. Students, this is the third chapter of class 12th UP Board, The Lost Child, written by a very great and unique personality, Mulk Raz Anand. And students, just remember that Mulk Raz Anand had written uh, special meanings in this chapter. So be careful about reading time. Okay, students, let's start the chapter Hindi explanation. In this chapter, the writer Mulkar Anand is mentioning about a little child who is going towards a fair to enjoy with his parents. Okay, let's start. तो स्टूडेंट्स इसमें कहते हैं इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंड इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग ये बसंत ऋतु का त्यौहार था बसंत ऋतु का त्यौहार था फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलाइज embraced a gaily clad ह्यूमिडिटी तो इसमें कह रहा है फ्रॉम द विंट्री सेट यानी शीतकालीन छांव से ऑफ नैरो लेन्स एंड गली सकरी सकरी गलियों की शीतकालीन छांव से स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें बात को थोड़ा घुमा कर कहा गया है और कई चीज़ों के बारे में बताने से पहले उनका कंपैरिजन एटमॉस्फेयर से किया गया है तो समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज यानी सकरी सकरी गलियों की शीतकालीन छांव से इम्ब्रेस्ड निकलते हैं अ गैली क्लेड ह्यूमिडिटी यानी कि चमकीले कपड़े क्लैड पहने हुए क्लैड में चमकीले चमकीले कपड़े पहने हुए मानो यानी कि सकरी सकरी गलियों के शीतकालीन छांव से कुछ लोग या लोगों का झुंड जो है वो क्या करता है कि वो निकलता है मानव के रूप में यानी मानव जो है वो झुंड बनाकर निकलते हैं थिक एज अ स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम अ वैरन तुलना की गई है जिस तरह एक घना थिक घना एज अ स्वार्म इन झुंड ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स रंग बिरंगे खरगोशों का जिस प्रकार रंग बिरंगे खरगोशों का झुंड इशूइंग निकलता है फ्रॉम वैरन अपने खरगोश के बाड़ों से अपने खरगोश के बाड़े से रंग बिरंगे खरगोशों का झुंड निकलता है उसी प्रकार लोग भी इन गलियों से निकले हुए हैं दे एंटर्ड द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स अब कह रहा है कि दे एंटर्ड वो प्रवेश कर रहे हैं द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन चांदिया रंग जैसा चमकदार सूर्य की रोशनी से भरे हुए फ्लड भरे हुए में प्रवेश कर रहे हैं यानी अब खुले हुए वातावरण में वो प्रवेश कर रहे हैं आउटसाइड द सिटी गेट्स सिटी के गेट से बाहर निकल के एंड स्पीड तेजी से स्पीड की फॉर्म है ये स्पीड तेजी से टूवर्ड्स द फेयर और तेजी से वो मेले की ओर जा रहे हैं इससे मालूम हुआ कि वो सब मेले की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे सम वॉक्ड कुछ पैदल चलकर सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ घुड़सवारी करके अदर सैट और कई बैठे हुए थे बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स यानी कि बांस की बनी हुई बुलक कार्ट्स बैलगाड़ियों में बैठकर सब जा रहे थे वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के पैरों के बीच में दौड़ रहा था यानी उन दोनों के पैरों के बीच में दौड़ रहा था ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर यानी कि प्रसन्नता से और अपने सुखमय जीवन से भरा हुआ ब्रीमिंग अपने सुखमय जीवन और प्रसन्नता से भरा हुआ एक बच्चा अपने माता पिता के पैरों के बीच दौड़ रहा था द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग एंड अनशेम्ड इन्विटेशन टू ऑल टू कम अवे इन टू द फील्ड्स कह रहा है जॉयस
प्रसन्नता से भरी हुई सुबह, प्रसन्नता से भरी हुई सुबह गेव ग्रीटिंग एंड असेम्ड इनविटेशन, यानी कि बधाइयों और खुले रूप से ग्रीटिंग बधाइयाँ, और अनशेम्ड मतलब हो गया है इसमें शर्म ना हो, यानी खुले रूप से, इनविटेशन यानी कि आमंत्रण। तो प्रसन्न चित्त जो सुबह थी वो क्या कर रही थी, टू ऑल सभी को बधाइयाँ दे रही थी, खुले रूप से आमंत्रण दे रही थी, टू कम आने के लिए, अवे इनटू द फील्ड्स मैदान में आने के लिए आमंत्रण दे रही थी, खुले रूप से बधाइयाँ भी दे रही थी। कौन, प्रसन्न चित्र सुबह। उसके बाद लिखा है ओबी फील्ड्स में आने की बधाइयाँ दे रही थी, कौन सी फील्ड्स में, जो उससे भरी हुई थी, यानी कि फूलों से और गीतों से भरी हुई थी, ऐसी बधाइयाँ दे रही थी। अब उसके बाद देखते हैं कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा है उसके बारे में बताया जा रहा है, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कॉल हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया कि आओ बेटा आओ, एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे कि वो धीरे धीरे उनके पीछे चल रहा था, अरेस्टेड बाय द टॉयज, उन टॉयज यानी उन खिलौनों से घिरा हुआ, उन खिलौनों से घिरा हुआ आकर्षित हो चुका था उनसे, इन द शॉप्स, जो दुकानों में थे, दैट लाइंड अवे, जो दुकानें लाइन से थी, क्रम से थी, उन दुकानों में जो खिलौने थे उनसे वो बच्चा घिर गया था। तो और इसी वजह से वो अपने माता पिता से पीछे हो गया था। तो उसके माता पिता ने बुलाया, आओ बच्चे आओ। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह तेजी में अपने माता पिता की ओर आया, हिज फीट ओबीडियंट टू दियर कॉल, और क्या किया कि वो कह रहा है कि हिज फीट ओबीडियंट टू दियर कॉल, उसके जो पैर थे, बच्चे के जो पैर थे वो अपने माता पिता की कॉल आवाज़ का अनुसरण कर रहे थे, मतलब जहाँ खड़े होकर उसके माता पिता ने आवाज़ दी थी वहीं वो जाने लगा। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग ट्वाइस, लेकिन उसके जो आइज थी वो अभी तक लिंगरिंग लिपटी हुई थी या उसी के आसपास थी, ऑन द रिसीडिंग ट्वाइस, यानी पीछे छूटी हुई खिलौनों में उसकी आंखें अभी तक टिकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर, जैसे ही वो पहुंचा, टू वेयर वहाँ, वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहाँ उसके माता पिता उसका इंतजार करने के लिए खड़े हुए थे, वो जैसे ही वहाँ पहुंचा तो कह रहा है कि ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने मन अपने हृदय की इच्छा को छिपा नहीं सका, वह अपने हृदय की इच्छा को छिपा नहीं सका। इवन दो, हालांकि ही विल न्यू, वह अच्छे से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन दियर आइज, जैसा कि वो अच्छे से उनकी आंखों में एक पुराना और ठंडी जो स्टेयर थी या नाराज़गी थी वो उसको दिखाई पड़ रही थी। स्टेयर मतलब बोल सकते हो नकारना, कि उसके माता पिता जो उसको रिफ्यूज़ल नकारने की तरह जो स्टेयर घूर रहे थे वो उसको पहले से ही देख रहा था, मतलब जानता था उसके माता पिता उसके मन की बात नहीं मानेंगे, तो वो इस चीज़ को जानता था। फिर भी उसने क्या कहा, आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वह खिलौना चाहता हूँ। ही प्लीडेड, उसने विनती की, बच्चे ने अपने माता पिता से विनती की, क्या कहा कि ही वॉन्ट, आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वह खिलौना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता ने उसको देखा, और भी कैसे देखा, रेड आइड इन हिज फैमिलियर टेरियंट वे, टेरियंट मतलब बोल सकते हो तानाशाही, तो उसके पिता ने उसको अपनी लाल आंखों से एक परिवार के तानाशाह के रूप में देखा, यानी उस बच्चे को घूरते हुए देखा। हिज मदर, उसकी माँ, उस बच्चे की माँ, मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, जो उस समय का बहुत अच्छा माहौल था, फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, स्वतंत्र आत्मा थी उस समय, तो उसकी माता जी थोड़ी मेल्टेड, थोड़ी सी पिघल गई, वॉज टेंडर, थोड़ी कोमल हो गई, एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और उसे अपनी उंगली देने लगी, टू कैच, पकड़ने के लिए, कि उंगली पकड़ लो, सैड, और उसकी माता जी ने उंगली देते हुए कहा बच्चे से, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, उसको देखो जो तुम्हारे सामने है, यानी बच्चे के सामने कुछ था जिसको देखने के लिए उसकी माता जी ने कहा। द फेंट डिस्गस्ट ऑफ चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिज़ायर हैड हार्डली बीन क्वेल्ड इन द
heavy pouting soft of a breath, mother, m.o.th.er, mother। तो इसमें क्या कहना चाह समझते हैं। द फेंड डिस्गस्ट, एक निराशा से भरी हुई, मुरझाई हुई, ऑफ चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड, बच्चे की ना पूरी हुई, डिजायर, इच्छा, बच्चे की ना पूरी हुई निराशा भरी जो इच्छा थी, हैड हार्डली बीन क्वेल्ड, बड़ी मुश्किल से उसने दबाई, इन हैवी, गहराई में दबा दी, यानी अपनी इच्छा को उसने गहराई में दबा दिया। पाउटिंग सॉब, पाउटिंग मतलब होता है मुंह बनाना या मुंह फुला लेना, सॉब ऑफ अ ब्रीथ, और क्या किया, सिसकियाँ, सॉब में सिसकियाँ भरना, उसने अपने मुंह को फुला लिया और सिसकियाँ भरते हुए कहा, तेज सांस लेते हुए कहा, मदर, यानी तोतली भाषा में उसने कहा मदर, रुक रुक के उसने कहा मम्मी या मदर। व्हेन द प्लीजर ऑफ वॉट वॉज बिफोर हिम फिल्ड हिज एगर आईज, कह रहा है जब उसने अपने, जब उसने मदर कब कहा था, जब उसने प्रसन्नता से देखा जो उसके सामने था और उस चीज़ ने उसकी आंखों की इच्छा को भर दिया, उसकी आंखों की इच्छा को भर दिया, अर्थात उसे कुछ अच्छा देखने को मिल गया था। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन विच दे हैड वॉकड सो फार, वे अब उस डस्टी रोड, यानी जितने लोग थे उसके माता पिता और बच्चा, वो उस डस्टी रोड को छोड़ चुके थे, मतलब धूल मिट्टी से भरी हुई रोड को छोड़ चुके थे, ऑन विच, जिस पर दे हैड वॉकड सो फार, सो फार मतलब अब तक, जिसमें वो अब तक चल चुके थे या चल रहे थे, उस रास्ते को वो अब छोड़ चुके थे। क्यों छोड़ चुके थे बताया गया है, इट वेंडेड इट्स वेरी वे, थका हुआ रास्ता, थका हुआ रास्ता, यहाँ थका हुआ का अर्थ नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे चला हुआ रास्ता, और उसके लिखा है सर्क्यूटसली टू द नॉर्थ, मतलब कह रहा है कि ये जो रास्ता था इट वेंडेड, ये चला जा रहा था, इट्स वेरी वे, और लिखा है सर्क्यूटसली टू नॉर्थ, यानी मुड़ता हुआ दक्षिण, नॉर्थ की ओर चला जा रहा था, उत्तर की ओर घूमता हुआ चला जा रहा था, इसलिए इस रास्ते को उन्होंने अब छोड़ दिया था। दे हैड कम अपॉन अ फुटपाथ इन अ फील्ड, अब वो एक खेत या मैदान के एक फुटपाथ पर आ गए थे, फुटपाथ मतलब पगडंडी पर आ गए थे। इट वॉज अ पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये कैसा था, इट वॉज अ पावरिंग, ये एक लहराता हुआ मस्टर्ड, सरसों, फील्ड मैदान या खेत, एक लहराता हुआ सरसों का खेत था। अब इस सरसों की खेत की कुछ कहानी बताई गई है, किस तरह का खेत था उसको समझने की कोशिश करना। पेल लाइक मेल्टिंग, पीला खेत था ये, लाइक मेल्टिंग, जैसे कि इसमें मेल्ट पिघला दिया गया गोल्ड, सोना, ये ऐसा सरसों का खेत था, इसमें सोना, जैसे सोना पिघला दिया गया हो, क्योंकि सरसों के जो पेड़ होते हैं, सरसों का जो खेती होती है, तो उसमें क्या होता है, पीले फूल होते हैं, तो उस पीले फूल के बारे में बात की गई है कि पीले फूलों किस तरह से डिस्क्राइब किया है राइटर ने, देखते हैं कि एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इविल लैंड, जैसे पूरी पृथ्वी में मीलों मील तक, दूर दूर तक सोने को पिघला कर डाल दिया गया हो, ऐसे ये सरसों का खेत था। अ रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट एबिंग एंड फॉलिंग विद ईच फ्रेश एडी ऑफ वाइल्ड विंड, तो अब यहाँ पर बहुत कह रहा है कि बहुत, क्या कह रहा है कि आ रिवर, एक नदी के समान, ऑफ येलो, पीली नदी के समान, लिक्विड, एक द्रवित पीली नदी के समान जो लाइट चमक रही हो, एबिंग, और क्या हो रहा, कम हो रहा था, एंड फॉलिंग, गिर रहा था, विद ईच फ्रेश एडी, एडी माने भंवर, प्रत्येक ताजी भंवर के साथ, ऑफ वाइल्ड विंड, एक जंगली हवा के साथ, अब जंगली हवा नहीं होगा, तेज हवा होगा, जिस प्रकार तेज हवा के साथ एक ताजी भंवर चलती है और क्या होती है, एबिंग एंड फॉलिंग, बार बार ऊपर नीचे गिरती है भंवर, उसी प्रकार से ये लग रहा था, तेज हवा चल रही थी तो सरसों के फूल लहरा रहे थे, खेत लहरा रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे क्या हो रही हो कि जिसमें सोना पिघला कर डाल दिया गया हो, ऐसी नदी ऊपर नीचे भंवर भर रही हो, ऐसा लग रहा था। एंड स्टीयरिंग इन प्लेसेस इनटू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स, कह रहा है कि ऐसा था, आई स्टेयरिंग इन प्लेसेस, जैसे टुकड़ों में बट गई हो, रिच ट्रिब्यूटरी, छोटी छोटी सी धाराएं, जैसे छोटी छोटी धाराएं टुकड़ों में बट गई हों, ऐसा प्रतीत हो रहा, जिस प्रकार नदियाँ छोटी धाराओं में बहती हैं, इसी प्रकार एक के बाद एक के बाद एक सरसों के फूल लहरा रहे थे, तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। ऑफ एन ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट, जैसे कि क्या हो, छोटी छोटी धाराओं में बढ़ गया हो, क्या बढ़ गया हो,
एक चांदिया रंग का, चांदी प्रकाश वाला एक ओशियन यानी कि समुद्र छोटी छोटी धाराओं में बढ़ गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब उसके बाद जो हमारे राइटर वो कह रहे हैं, वेयर इट एंडेड, जहाँ इसका अंत था, ऑन वन साइड स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मड वॉल्स हाउसेस, जहाँ इसका अंत था, इसका मतलब सरसों के खेत का जहाँ पे अंत हुआ था, उसके दूसरी तरफ क्या था कि एक स्टूड स्थित था, स्टूड यानी सॉरी क्लस्टर, एक झुंड स्थित था ऑफ लो मड वॉल्स, यानी कि कीचड़ से और मिट्टी से बने हुए घरों का एक वहाँ पर झुंड था। थ्रोन इनटू रिलीफ बाय अ डेंस क्राउड ऑफ येलो रॉब्ड men एंड वुमेन, कह रहा ऐसा लगा जैसे इसको फेंक दिया गया हो। थ्रोन इनटू रिलीफ, एक कहीं इनको दूर रिलीफ शांति में फेंक दिया गया हो, बाय अ डेंस क्राउड, एक काफ़ी भरी भीड़ के साथ, ऑफ येलो रॉब्ड, जिसकी पोशाक कैसी थी, येलो पीली पोशाक थी, मेन एंड वुमेन, जिन महिलाओं पुरुषों की पोशाक पीली थी, उन्हें फेंक दिया गया, दूर फेंक दिया गया हो। तो अब यहाँ पर एक बात बता रहा है कि कह रहा है कि इस जो सरसों के खेत थे, इसके ख़त्म होने के बाद इसके एक तरफ मिट्टी और कीचड़ से बने हुए घर थे और इनको शांति में ये स्थापित किए गए थे, और जहाँ के लोगों की पहनावा कैसा था, पीले रंग की पोशाक थी। फ्रॉम विच, जहाँ से एरोज आ रही थी, निकल रही थी, अ हाई पिच्ड, एक तेज ध्वनि निकल के आ रही थी, जहाँ ये सब बना हुआ था वहाँ से एक तेज ध्वनि निकल के आ रही थी। सिक्वेंस, तरंगों में, ऑफ कैसी, विस्लिंग यानी कि सीटियों की तरंगों में, और क्रिकिंग यानी चरमराने की तरंगों में, और लिखा है स्क्विकिंग मतलब होता है चूं चूं करने की आवाज़, और रोलिंग दहाड़ने की आवाज़, हमें भिनभिनाने की आवाज़, नॉइस में शोर। इस कई तरह के शोर ध्वनि के रूप में, तरंग के रूप में, बेहद तेज ध्वनि के आधार पर यहाँ तक आ रहे थे। ऐसा आवाज़ें कहाँ से आ रही थी, वही जो वहाँ पर पीछे मड वॉल्स बनी हुई थी, जो हाउसेस बने हुए थे, वहाँ से ऐसी आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रूव्स टू द ब्लू थ्रोड स्काई, ये स्वीपिंग अक्रॉस द, वहाँ को पार करते हुए आ रही थी, ग्रूव्स उस उपवन को पार करते हुए आ रही थी, टू द ब्लू थ्रोड स्काई, इस नीले गले के समान, कहाँ का, नीले थ्रोड स्काई, नीले गले के समान आकाश वाले, नीले गले के समान आकाश वाले माहौल पे आ रही थी। अब नीले गले के समान आकाश वाले का मतलब क्या हुआ, तो बोला गया है लाइक द वियर्ड स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैड लाफ्टर, जिस प्रकार जहर पी लेने वाले, लाइक द वियर्ड स्ट्रेंज साउंड, जहर पी लेने वाले शिव, भगवान शिव की बात की गई है, जहर पी लेने वाले भगवान शिव के गले से हंसी की आवाज़ आ रही थी, वैसी ही आवाज़ें वहाँ से आ रही थी। तो जो ब्लू थ्रोट स्काई कहा गया है वो भगवान शिव के गले को कहा गया, उनके आधार पे कहा गया है। अब उसके आगे, द चाइल्ड लुक अप टू हिज फादर, अब बच्चे वो लोग वहाँ से चले आए हैं, तो बच्चे ने अपने पिता को देखा, एंड मदर, और अपनी मम्मी को देखा, माता जी को देखा, started with the shrill joy and wonder of this vast glory, वो भी सॉर्टेड भरा हुआ, उसने अपने माता पिता को देखा, वही भरा हुआ विद द श्रिल यानी तेज, वो उससे तेज से भरा हुआ था, तेज से भरे हुए जॉय यानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, तेज जॉय एंड वंडर यानी बेहद तेज आनंद और बेहद तेज आश्चर्य से बच्चा भरा हुआ था, ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी, ये फैली हुई वास्ट, फैली हुई कीर्ति से, इस फैली हुई कीर्ति के आश्चर्य और तेज आनंद के साथ बच्चा भरा हुआ था और अपने माता पिता को देख रहा था, एंड फीलिंग, और महसूस कर रहा था, दैट की मतलब जो माहौल था उसको बच्चा पूरी तरह महसूस कर रहा था, और उस आश्चर्य से भरा हुआ था, उस आवाज़ के आश्चर्य से और उसके आनंद से बच्चा पूरी तरह से भरा हुआ था, यानी बहुत खुश था, एंड फीलिंग, और बच्चा महसूस कर रहा था, दैट कि दे टू वर द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन दियर फेसेस, और वो इस बात को महसूस कर रहा था कि दे टू, वो भी होंगे, यानी उसके माता पिता भी भरे होंगे, वो धारण किए होंगे, वियर के सेकंड फॉर्म में धारण किए होंगे, द एविडेंस, इस सबूतों को धारण किए होंगे, ऑफ दिस प्योर, इस निश्चित शुद्ध, डिलाइट इन दियर फेसेस यानी अपने चेहरों पे, इस पूरा जो ये माहौल था, इस पूरे माहौल के सबूतों को अपने चेहरे पर प्रसन्नता के साथ धारण किए होंगे, यानी उन्होंने भी इन सब चीज़ों को खुशियाँ महसूस की होंगी, ऐसा बच्चा सोच रहा था। ही लेफ्ट द फुटपाथ, वो पगडंडी से हट गया, यानी सिर्फ पगडंडी छोड़ दी, एंड
plunged headlong into the field, prancing like a young colt. उसने पगडंडी छोड़ दी और प्लंग्ड कूदने फांदने लगा, हेडलॉन्ग सिर के बल इनटू द फील्ड, यानी मैदान में सिर के बल अपने कूदने फांदने लगा। प्रेंसिंग जैसे कि उछलता है, लाइक अ यंग कॉल जैसे कि एक नया या युवा या छोटा बछड़ा प्रेंसिंग उछल कूद करता है, ऐसा ही वो बच्चा भी उछल कूद कर रहा था पगडंडी से उतरकर। हिज स्मॉल फीट टाइमिंग विद, उसके जो छोटे छोटे पैर थे वो टाइमिंग विद थे, ताल से ताल मिलाकर चल रहे थे। द फिटफुल गट्स ऑफ विंड, यानी कि जो चंचल फिटफुल, जो चंचल हवा का झोंका, गट्स झोंका ऑफ विंड, जो हवा का चंचल झोंका चल रहा था, उसी के साथ ताल से ताल मिलाकर उस बच्चे के पैर भी चल रहे थे। वो किसके साथ? उस हवा के झोंके के साथ। दैट केम रिच, जो तेजी से आ रही थी, रिच मतलब अमीर होता है, धनी होता है, लेकिन यहाँ होंगे तेजी से आ रही थी। विद द फ्रेग्रेंस, जो टुकड़ों के साथ साथ तेजी से आ रही थी, ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड्स, जो बेहद दूर के मैदानों से टुकड़ों में धीमे धीमे आ रही थी, उसके साथ ताल में ताल मिलाकर बच्चा चल रहा था। A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings. और एक झुंड था ड्रैगन फ्लाइज, कीट पतंगों का, वर बर्स्टिंग भिमनाते हुए आ रहा था, अबाउट ऑन दियर गॉडी, और अपने चमकीले पर्पल विंग्स, अपने चमकीले पर्पल जो था यानी बैगनी कलर के, चमकीले बैगनी रंग के और विंग्स, पतंग अपने, क्या विंग्स बोल सकते हैं, पतंगी या विंग्स बोल सकते हैं, अपने परों के साथ। तो चमकीले अपने बैगनी रंग के परों के साथ एक कीट पतंगों का बड़ा झुंड भिमनाते हुए आ रहा था या उड़ रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, और फ्लाइट यानी और इंटरेस्टिंग यानी बीच में आ रहा था। किसके बीच में आ रहा था? किस चीज़ के बीच में आ रहा था वो आगे बता देते हैं। द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम फ्लावर, एक उस बटरफ्लाई, उस काली तितली की फ्लाइट यानी कि उड़ान में, अलोन अकेली, एक अकेली काली तितली के उड़ान के बीच में इन की पतंगों का झुंड अपने चमकीले कहते हैं उसको, चमकीले बैगनी रंग के पतंगों के साथ, बैगनी रंग के पंखों के साथ उस अकेली उड़ रही बटरफ्लाई यानी कि तितली की फ्लाइट यानी कि उसकी उड़ान के बीच में आ रहा था। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो क्या कर रही थी कि फ्लावर्स यानी कि फूलों से अपने स्वीटनेस यानी कि तरलता को, या फूलों की जो स्वीटनेस थी, मीठापन था, उसका जो रस था, उसको ढूंढ रही थी। तो अब इसको रिपीट करते हैं। तो फूलों से मीठेपन को ढूंढती हुई, फूलों से मीठेपन को ढूंढती हुई एक अकेली काले रंग की तितली की उड़ान के बीच में ये कीट पतंगों का झुंड बीच में आ रहा था। अब इसमें इतना तो उसने कह दिया कि कीट पतंगों के बीच में आ रहा था। अब उसका कहता है द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, जो बच्चा था वो लड़का, वो उनका पीछा कर रहा था इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज अपनी दृष्टि के साथ, यानी अपनी दृष्टि को उसने, अपनी निगाह को उसने उन्हीं पे टिका रखा था और उनका पीछा कर रहा था। टिल वन ऑफ देम, जब तक कि उनमें से एक, वुड फोल्ड इट्स विंग, अपने पंखों को आराम न दे दे, एंड रेस्ट, और आराम ना कहने लगे, जब तक पंखों को समेट न ले और आराम ना कहने लगे तब तक उसने उनका पीछा किया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने उनको पकड़ने की चेष्टा भी की, उस लड़के ने उनको पकड़ने की चेष्टा की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो फड़फड़ाते हुए, फ्लटरिंग फ्लैपिंग, फड़फड़ाते हुए पंखों को फैलाकर वो उड़ गया, यानी वो जो कीट था वो उड़ गया, यानी बटरफ्लाई उड़ गई। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जबकि वो इनको बस पकड़ने ही वाला था अपने हाथों में। जैसे वो उसको पकड़ने वाला था हाथों में, तो वन बोल्ड ब्लैक बी, एक बोल्ड साहसी, हिम्मत वाला एक साहसी जो काला बी, मधुमक्खी थी, काली मधुमक्खी या भौरा बोल सकते हैं, मधुमक्खी बोल सकते हैं, हैविंग इवेड, बच निकल कर, एक काली साहसी मधुमक्खी बच निकलकर, कैप्चर यानी पकड़ से बच निकलकर, शॉट टू टेम्पर हिम, यानी ललचवाना चाहती थी, टू टेम्पर ललचवाना चाहती थी हिम उसको,
शॉट मारने चाह रहा, यानी एक काली साहसी मधुमक्खी उस बच्चे की पकड़ से निकलकर उसको ललचवाना चाहती थी, बाई वेनिंग अराउंड उसके ईयर, उसके कान के चारों ओर घूम के भिमनाते हुए उसको ललचवाना चाहती थी कि हम उसको पकड़ो। एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और लगभग उसके ओंठों पर बैठने ही वाली थी। When his mother gave a cautionary call, तब उसकी माँ ने उसको एक चिताते हुए आवाज़ दी। चिताते हुए मतलब हो गया उसको बताते हुए, मतलब इस तरह की बच के बेटा बच के, ऐसा कुछ उसको चेतना दी, चिताते हुए उसको आवाज़ दी उसके माता जी ने। और क्या कहा, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन द फुटपाथ, पगडंडी पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब इसमें कह रहा है ही रैन, वह दौड़ा, टूवर्ड्स की ओर, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर दौड़ा, प्रसन्नता के साथ, गली प्रसन्नता के साथ, एंड वॉक्ड, और चलकर आया, अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और कुछ समय के बाद अब साथ साथ उनके चलने लगा, कुछ समय के लिए उनके अब्रेस्ट, उनके साथ साथ चलने लगा। बीइंग हाउएवर, किसी भी तरह से, सून लेफ्ट बिहाइंड, वो फिर पीछे छूट गया, और किस तरह से वो फिर पीछे छूट गया। अब कैसे छूट गया बताया गया है, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के द्वारा आकर्षित होकर, एंड वॉर्म्स, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के द्वारा आकर्षित होकर, along द फुटपाथ, यानी पगडंडी से हटकर वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित होकर वहाँ से उनके साथ साथ चल रहा था, उससे फिर पीछे हो गया। और वो कीड़े मकोड़े क्या थे, दैट वर टीमिंग आउट, जो बाहर निकल रहे थे, फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेस, अपने छिपे हुए स्थानों से बाहर निकल रहे थे, टू एंजॉय द सनशाइन, यानी सूर्य की रोशनी को एंजॉय करने के लिए वो जो कीड़े मकोड़े अपने छिपे हुए स्थानों से बाहर निकल रहे थे, उन कीड़े मकोड़ों से वो बच्चा आकर्षित होकर फिर अपने माता पिता से छूट गया। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, चैप्टर 3 ऑफ शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट पार्ट विल बिकम सून। तो स्टूडेंट्स, यदि कोई डाउट होता है तो वही पुराने तरीके डाउट सेक्शन में जाइए, अपनी बात को, जो भी डाउट्स हैं उसको आप क्रिएट कीजिए, वहाँ मैं उसको क्लियर करूँगा। ओके।